अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान नादरा और पासपोर्ट डिपार्टमेंट DGIP की जानब से पासपोर्ट फ़ी आसान ऐप जो है ये मुतारफ़ करवाई गई है। आज की वीडियो में हम इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने का मुकम्मल तरीका देखेंगे। कुछ दोस्तों को इशू आ रहा है, वो कह रहे हैं इससे पेमेंट नहीं हो पा रही, तो मैं आपको सब कुछ बताऊँगा पेमेंट क्यों नहीं हो पा रही, आप क्या गलती करें, यानी कि इस एप्लीकेशन का मुकम्मल इस्तेमाल हम देखेंगे। इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए आप बहुत ही आसानी के साथ अपने पासपोर्ट की फ़ीस ऑनलाइन पे कर सकते हैं। आपको नेशनल बैंक में जाना नहीं पड़ेगा, किसी एजेंट को इजाफ़ी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आप खुद घर में बैठ के ये आसानी के साथ कर सकते हैं। ईज़ी पैसा एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके, HBL को या किसी भी बैंक को इस्तेमाल करके आप ये कर सकते हैं। तो चलिए जी प्रैक्टिकली हम देखते हैं करना कैसे है। सबसे पहले तो आप प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर, जो भी मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं, उसका प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर आप ओपन करें और यहाँ पे आप लिखें पासपोर्ट फ़ी आसान। मैं यहाँ पे पासपोर्ट फ़ी आसान लिख के सर्च करता हूँ, यानी कि आपने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। यहाँ पे देखें ये एप्लीकेशन आ चुकी है, मैं इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो यहाँ पे ये ओपन का ऑप्शन दे रहा है, तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। आपको एक और भी चीज़ बता दूं कि जो ये ऑफिशियल ऐप है एंड्रॉयड वालों के लिए भी और आईफोन वालों के लिए भी, दोनों का जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। वहाँ से आप आसानी के साथ बस एक क्लिक से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ऐसे आप खुद से भी सर्च करके निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं। एप्लीकेशन मेरे पास इंस्टॉल हो चुकी है, यहाँ पे आ चुकी है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे इस तरह का सबसे इसका मेन पेज आपके सामने आएगा। इससे आप क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले पासपोर्ट ई पेमेंट, यानी कि हम पेमेंट कर सकते हैं, फिर पेमेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं, फिर कोई कंप्लेन है वो कर सकते हैं। ये 3 पैसे की हासिल चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमने पासपोर्ट की पेमेंट करनी है। पासपोर्ट की पेमेंट के लिए क्या करना है, हमने PSID जनरेट करनी होती है। वो हम पहले PSID जनरेट करेंगे इस एप्लीकेशन से, फिर उस PSID को इस्तेमाल करते हुए हम इजी पैसा या HBL यानी कि जो भी आपका बैंक है उस बैंक की मदद से हम उससे ATM मशीन से भी पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी मोबाइल एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, या फिर इजी पैसा तो मेरे ख्याल में इजी पैसा और जैज़ कैश ये तो हर बंदे इस्तेमाल कर रहा होता है, तो आपके पास तो ये होगा। तो चलें वो भी आपको इजी पैसा पे भी जाके दिखाऊंगा आपने करना क्या है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है जी पासपोर्ट ई पेमेंट। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। पासपोर्ट ई पेमेंट के ऊपर आपके सामने ये वाला पेज आएगा। अब यहाँ पे नीचे है गेटिंग स्टार्टेड, यानी कि शुरू करें, इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है। उसके बाद आएगा MRP, ये पहला है, इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है। अब यहाँ पे पहले ये चीज़ अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, यानी कि जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ये आप अच्छे तरीके से पहले देख लीजिएगा। जल्दबाजी में ये नहीं है कि 2-3 स्टेप इधर से देखे फिर अपने मोबाइल से करना शुरू कर दिए। अब यहाँ पे देखें वो कह रहा है कि आप नया पासपोर्ट बनाना चाहते हैं, तो पहला ऑप्शन है। पासपोर्ट की मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, दूसरा ऑप्शन है। पासपोर्ट को रिन्यू करना चाहते हैं, यानी कि तजदीद करना चाहते हैं, पहले से आपका बना हुआ है, तीसरा ऑप्शन है। पासपोर्ट गुम हो गया है, चौथा ऑप्शन है। डैमेज हो गया है, पांचवा ऑप्शन है। पासपोर्ट के पेज खत्म हो गए हैं, तो लास्ट वाला ऑप्शन है। यानी कि आप कौन सी एप्लीकेशन देना चाहते हैं। अगर नया एप्लीकेशन है तो पहला ऑप्शन, बाकी सारा आगे से प्रोसीजर सेम होगा, बस यहाँ से आपने उस हिसाब से सेलेक्ट करना है ताकि आपकी फ़ीस फिर उस हिसाब से ही आएगी। तो मेरा जो है ये रिन्यू वाला है, ये तीसरे नंबर वाला है पासपोर्ट रिन्यूअल, मैं इसके ऊपर करता हूँ। या फिर अगर आप फॉर एग्जांपल न्यू पासपोर्ट है पहले पे करेंगे, फिर भी देखें आगे से वो सेम वही चीज़ आएगी। तो यहाँ पे मैं पासपोर्ट रिन्यू वाला है, मैं इस तीसरे नंबर वाले पे करता हूँ, या फिर अगर नया है तो ये पहले पे करेंगे। अब उसके बाद सबसे पहली वो चीज़ क्या पूछ रहा है कि नॉर्मल अप्लाई करना है, अर्जेंट अप्लाई करना है, या फिर फास्ट ट्रैक अप्लाई करना है। नॉर्मल आपका 15 दिन में आता है, अर्जेंट आपका 6 दिन में आता है, और फास्ट ट्रैक आपका 48 आवर के अंदर अंदर आता है। ये मैंने वर्किंग डे बताए हैं, इस हिसाब से आप अपनी मर्ज़ी से अप्लाई कर लीजिएगा। फास्ट ट्रैक अगर करेंगे तो ये लास्ट वाला तीसरा ऑप्शन है। अगर आपने नॉर्मल करना है तो ये फिर पहला ऑप्शन मैं नॉर्मल करता हूँ। अब उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपने जो पासपोर्ट अप्लाई करना है, जिसकी फ़ीस आप पे करना चाह रहे हैं, वो कितने पेजेस वाला आपको चाहिए। 36 पेजेस वाला, 72 पेजेस वाला, या फिर 100 पेजेस वाला। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, हर महीने आप आते हैं पाकिस्तान जाते हैं, तो फिर तो ज़्यादा पेजेस चाहिए। तो नॉर्मली 36 पेजेस होते हैं, मैं 36 पेजेस करता हूँ। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आप 5 साल वाला बनाना चाहते हैं या फिर आप 10 साल वाला बनाना चाहते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मुझे ये चाहिए सिर्फ 5 साल वाला, मैं 5 ईयर करूँगा।
फाइवर करूँगा। अब यहाँ पे ऊपर आप देखें फ़ीस आ चुकी है, कितनी फ़ीस है जी? 3000 रुपया फ़ीस इसकी आ चुकी है। अगर मैं यही पासपोर्ट फास्ट ट्रैक में अर्जेंट में बनाना चाहूँ तो 5000 फ़ीस है। अगर यही पासपोर्ट मैं फास्ट ट्रैक में बनाऊँ तो ये 10,000 फ़ीस है। फास्ट ट्रैक यानी कि 48 घंटे में अगर चाहिए तो इतनी फ़ीस है। तो मैं नॉर्मली चाहता हूँ तो 3000 हो गई। उसके बाद कंटिन्यू है, कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके अब सबसे पहली चीज़ आपने क्या सिलेक्ट करनी है? रीजनल पासपोर्ट ऑफिस साइट। यहाँ पे क्लिक करके आप इस टाइम यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखिएगा आपका पासपोर्ट सिर्फ उसी जगह से बन सकता है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर एड्रेस है। एक प्रेजेंट एड्रेस होता है, एक परमानेंट एड्रेस। आईडी कार्ड के ऊपर 2 एड्रेस होते हैं। अगर दोनों सेम है तो जो भी एड्रेस है, जो डिस्ट्रिक्ट है, जो आपका पासपोर्ट ऑफिस है, सिर्फ वहाँ से ही बनवा सकते हैं। ये नहीं है कि मिसाल के तौर पे मैं मंडी बहावलदीन का हूँ, मैं इस टाइम इस्लामाबाद में हूँ और मैं जाके इस्लामाबाद से बनवाने की कोशिश करूँ, नहीं बनेगा। तो मैं मंडी बहावलदीन में हूँ, तो मैं यहाँ से मंडी बहावलदीन जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये मंडी बहावलदीन आ चुका है, मंडी बहावलदीन किया। उसके बाद नीचे आएगा नाम, आपका नाम क्या है? आपका जो भी नाम है शनाख्ती कार्ड के मुताबिक बिल्कुल सही लिखना है। सारी इन्फॉर्मेशन आपने बिल्कुल सही देनी है। आपने नाम लिख लिया, उसके बाद आएगा शनाख्ती कार्ड नंबर। आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, जो भी शनाख्ती कार्ड नंबर है। उसके बाद आएगा वेरीफाई CNAC नंबर। वेरीफाई CNAC नंबर पे दोबारा आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, जो आपने पहले लिखा है। दोबारा अगेन आप वही रिपीट करेंगे। उसके बाद नीचे आएगा मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपने कैसे लिखना है? 0092 स्टार्टिंग में ये डालना है, 0092। उसके बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर है आपने वो यहाँ पे लिखना है। मोबाइल नंबर हो गया। उसके बाद नीचे आएगा ईमेल एड्रेस। आपका जो भी ईमेल एड्रेस है वो भी आपने लिखना है। ईमेल एड्रेस भी सही होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि आपको इसकी जो PSID आएगी वो ईमेल एड्रेस पे भी आएगी। तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल सही लिखिएगा। ये सारी चीज़ें होगी, नाम हो गया, शनाख्ती कार्ड नंबर हो गया, CNAC नंबर हो गया, उसके बाद मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है? जनरेट PSID। तो जनरेट PSID के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो आपको कन्फर्म करेगा। आपने यहाँ पे जनरेट PSID पे फिर से क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखें जी, ये आपकी PSID आ चुकी है। इस PSID को यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा इसी टाइम, ताकि आपकी PSID आपके पास सेव रहे। अगर मैसेज थोड़ा लेट भी आता है तो ये ना हो आप भूल जाएं कि कौन सी PSID थी। तो ये PSID आपकी जो है ये आ चुकी है, 30 दिन के लिए ये वैलिड है। अब इसके बाद ये वाला स्टेप एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन का स्टेप जो है ये कंप्लीट हो चुका है। इसको हम डन करते हैं। अब ये स्टेप कंप्लीट हो गया। अब बारी आ गई है कि जी हमने पेमेंट करनी है। अब पेमेंट हम कैसे करेंगे? मैं आपको 2-3 सबसे पहले तो मैं आपको इजी पैसा का बताता हूँ, क्योंकि इजी पैसा का दोस्तों को ज़्यादा इशू आता है। मैं इजी पैसा ओपन करता हूँ। इजी पैसा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है मेरे ख्याल में। जिसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है उसका भी इजी पैसा अकाउंट अपना होगा। अपना नहीं है तो अपने किसी दोस्त का इस्तेमाल करके आप पेमेंट कर सकते हैं। इजी पैसा अकाउंट मैंने अपना ओपन कर लिया है। यहाँ पे देखें जी, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इजी पैसा अकाउंट मेरा ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद अब यहाँ पे आप देखें इसका, यहाँ पे देखिए नीचे ये कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर। यहाँ पे आपको मोर लिखा हुआ नज़र आएगा। मोर के ऊपर आपने क्लिक करनी है। उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, यानी कि जो जो आप कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे आप इसको नीचे ले आइएगा। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, एजुकेशन, इसी लाइन में नीचे आपको अदर्स लिखा हुआ नज़र आएगा। ये आपने अदर्स के ऊपर क्लिक करनी है। अदर्स के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखें पहले नंबर पे है 1 बिल इनवाइस वोचर। तो ये 1 बिल इनवाइस वोचर के ऊपर आपने क्लिक करनी है। याद रखिएगा ये जो पेमेंट आपकी होती है ये वन लिंक के थ्रू होती है। वन लिंक एक ऐसा सिस्टम है जो पाकिस्तान के सारे बैंकों को आपस में एक दूसरे के साथ मिलाता है। तो अब आपने यहाँ पे वो जो PSID है वो लिखनी है। लेकिन याद रखिएगा PSID यहाँ पे लिखने से पहले आपने 6 डिजिट प्रीफिक्स कोड लिखना होता है। वो यानी कि एक तो वो PSID है जो हमें मिली थी, जिसका हमने स्क्रीनशॉट लिया, जो हमने उस एप्लीकेशन से जनरेट किया। उससे पहले हमने एक 6 डिजिट कोड लिखना होता है। वो DGIP की वेबसाइट पे भी है, ये हमसे भी आप देख सकते हैं। वो 6 डिजिट कोड क्या है, आपने यहाँ पे उससे पहले क्या लिखना है? 999, यानी कि 6 टाइम आपने 99 लिखना है। 6 टाइम आपने 9 लिखना है। उसके बाद इसके आगे आपका जो PSID आई है वो आपने लिखनी है, लेकिन बीच में ये स्पेस आ गई है, स्पेस नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा आपको जो PSID आपने जनरेट की है उससे पहले 6 बार आपने 9 लिखना है, यानी कि 6 टाइम आपने 999 लिखना है।
उसके आगे आपने वो PSID लिखनी है। दोस्तों को जो इशू आ रहा था तो स्टार्टिंग में 6 टाइम 99 नहीं लिख रहे थे, इसलिए वो इशू आ रहा था। मैं आपको ये DGIP का वेबसाइट से दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखें, ये DGIP की वेबसाइट है। इन्होंने भी यहाँ पे बताया हुआ है कि आपने उससे पहले 6 डिजिट प्रीफिक्स कोड लिखना है, जो कि 9999 यानी कि 6 टाइम 99 है। ये हमारा हो गया। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे देखें जी, आप सारी डिटेल आ चुकी है। अगर गलत होता, अगर ये सही नहीं मैं लिखता तो यहाँ पे ये नहीं आता। यहाँ पे देखें, मेरा ऑटोमेटिकली कंज्यूमर नेम तैयब महमूद आ गया, जो हमने वहाँ पे लिखा था। उसके बाद ये ऊपर कितनी फ़ीस है, 3000 फ़ीस है, ये भी आ चुकी है। और उसके बाद आप यहाँ पे पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ये पेमेंट हो जाएगी। मैसेज भी आ जाएगा। जब पेमेंट होगी उसका स्क्रीनशॉट भी आपने ले लेना है। ये इजी पैसा होगी। आप बिल्कुल सेम इसी तरीके से मैं आपको एक बार किसी मोबाइल एप्लीकेशन से भी करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं HBL की एप्लीकेशन ओपन करता हूँ। कोई भी बैंक है, बिल्कुल तरीका सेम होता है, क्योंकि आपने उसमें वन लिंक के अंदर ही जाना है, चाहे UBL है, जो भी है। यहाँ पे देखिए, अभी मुझे ये मैसेज भी अभी आ चुका है PSID का। देखें, योर पेमेंट PSID, ये अभी मुझे मैसेज आया। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपनी HBL की एप्लीकेशन ओपन की है। HBL की एप्लीकेशन ओपन करके उसमें अपने मोर में चले जाना है। मोर में जब हम जाएंगे, यानी कि और जिसमें इसके अंदर अब यहाँ पे नीचे आपने, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन है, जो भी आपका मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर आपने वन लिंक या वन बिल इनवाइस चेक करनी है। यहाँ पे देखें, इसमें वन बिल आ गया, इनवाइस आ गई। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करके आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा ताकि इसकी ये डिटेल आ जाए सामने। तो यहाँ पे ये देखें, आ चुकी है। यहाँ से कंपनी वो कह रहा है, तो कंपनी में आपने वन लिंक बिल ही करना है। आप सेम उसी तरह आपने स्टार्टिंग में 6 टाइम आपने 99 डालना है और उसके बाद आपने अपना कंज्यूमर नंबर लिखना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि वो आपकी डिटेल आ जाए। यहाँ पे देखें आप, मुकम्मल डिटेल आ चुकी है, कितनी फ़ीस है, कंज्यूमर नेम क्या है और बिल कितना, यानी कि सारी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। आप उसी तरीके से आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। वन टाइम पासवर्ड आएगा, जो आपने वन टाइम पासवर्ड देना है। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो ये आपकी पेमेंट जो है ये हो जाएगी। ये ट्रांजैक्शन पासवर्ड मांग रहा है। ट्रांजैक्शन पासवर्ड मेरा जो भी है वो मैं लिख के पे करता हूँ, तो ये इस तरीके से मेरी ये भी पेमेंट हो जाएगी। और इसका भी आप स्क्रीनशॉट, यानी कि जिस भी एप्लीकेशन से करेंगे, जिस भी मोबाइल से करेंगे, इस तरीके से आप उसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ATM मशीन से भी तरीका बताऊँगा कि अगर आप ATM मशीन से जाके पे करना चाहें तो वो कैसे करेंगे। बहरहाल मोबाइल से, ईजी पैसा से, इन सब से आप करना चाहें तो ये नहायत आसान तरीका है। तो ये तरीका था जी पेमेंट करने का। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके शेयर करने से दूसरों को भी फ़ायदा हो जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।